हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव को। धन दौलत कहां से अब आने वाला है ये हम समझेंगे, क्योंकि धन दौलत, सुख, आकर्षण, प्रेम, लग्जरी और एक अच्छी लाइफ स्टाइल जो हम लोग, अब जो भी व्यक्ति रात दिन भाग रहा है, दौड़ रहा है, चाहे बिजनेस कर रहा हो, चाहे नौकरी कर रहा हो, तो रात दिन लोग इसीलिए भाग रहे हैं। बहुत सारे लोग विदेशों में सेटल होते हैं इसीलिए कि भाई एक अच्छी लाइफ स्टाइल, जो भोगात्मक स्थिति है वो देखने को मिले। तो इसके लिए शुक्र का ये जो परिवर्तन होने वाला है, तो ये साधारण नहीं, इम्पोर्टेंट परिवर्तन है। क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या प्रभाव हमें मिलने वाला है, सभी कुछ जानेंगे, समझेंगे। प्रिय दर्शकों, 2 सितंबर 2026 को शुक्र अब अपना राशि परिवर्तन करेंगे। ये कन्या राशि को छोड़ के, यानी कि आपकी राशि जो कन्या राशि है इसको छोड़ के अब ये तुला राशि, कन्या के बाद तुला राशि जो आती है, तो तुला राशि में गोचर करेंगे। और तुला राशि इनकी खुद की राशि है शुक्र की। तो तुला राशि में बहुत ही अच्छी स्थिति में माने जाते हैं, खुद की राशि, खुद के घर पे और बहुत प्रिय राशि पर है। जो कि कन्या राशि में शुक्र को नीचत्व प्राप्त होता है, तो अब ये नीचत्व से मुक्त हो चुके हैं। और अब शुक्र जब तुला राशि में जाएंगे तो कन्या राशि वालों को क्या फल देंगे। जो कि कन्या राशि वालों के लिए शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, क्योंकि आपके लिए भाग्य का जो आधिपत्य रखने वाला कोई ग्रह है तो वो शुक्र, यानी आपके भाग्य विधाता स्वयं शुक्र हैं और धन के भी अधिपति शुक्र हैं। इसलिए शुक्र जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। और इस समय इनका गोचर काल आपके धन भाव पर ही होने जा रहा है। तो 2 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक शुक्र का गोचर काल खुद की राशि तुला पर होगा और 3 अक्टूबर को फिर वक्री होंगे। तो आने वाले समय में हम फिर जानेंगे कि ये जब वक्री होंगे तो क्या प्रभाव मिलेगा। अभी हम चर्चा करेंगे 2 सितंबर से 3 अक्टूबर तक की। प्रिय दर्शकों, आइए जान लेते हैं कि शुक्र का ये राशि परिवर्तन कैसा प्रभाव देगा। ये समय प्रिय दर्शकों खासकर उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है जो लोग अपने लाइफ, एक बात और भी कि फल क्या मिलेगा उससे पहले एक बात और भी बता दूं कि एक लास्ट में हम ये समझेंगे कि अभी जो हम समझने वाले हैं कि क्या प्रभाव मिलेगा, वो प्रभाव आपको मिलेगा पर्सनली कि नहीं मिलेगा, ये भी समझेंगे। हम अभी राशि वाइज समझ रहे हैं कि भाई कन्या राशि के तो बहुत सारे लोग हैं, तो क्या क्या रिजल्ट कन्या राशि वालों को लिए, कन्या लग्न वालों के लिए मिल सकता है, परंतु आपको क्या रिजल्ट पर्सनली मिलेगा ये भी लास्ट में हम समझेंगे, कैसे आप जान पाएंगे। और ये राशिफल आप अपने चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों से देख सकते हैं, और ना पता हो तो फिर नाम राशि से, पर यदि पता है तो लग्न राशि या चंद्र राशि से देखिए। देखिए, नाम राशि का वहां पर प्रयोग होता है जहां पर पता नहीं है। हाँ, जो कि कुछ जगहों पर ऐसा अलग अलग जो है तो क्रियाएं हैं, वहां पर अलग अलग, कहीं पर लग्न राशि का, कहीं पर नाम राशि का प्रयोग होता है, वो अलग विषय हो जाता है। पर यहाँ पर जो फल की बात हो, राशि फल की बात हो, है ना, गोचर के या किसी तरह कुंडली विश्लेषण में हो, तो ये लग्न राशि और चंद्र राशि ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में अब शुक्र क्या प्रभाव देंगे आइए समझते हैं। तो हम समझ रहे थे कि ये सबसे ज्यादा जो प्रभाव यहाँ पर, वैसे तो बहुत सारे प्रभाव शुक्र देंगे, पर उसमें से कुछ जो महत्वपूर्ण प्रभाव उनको हम समझ रहे हैं। तो शुक्र का प्रभाव उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा जो अपने लाइफ में एक ऐसी समस्या से गुजर रहे हैं जो कि ये समस्या बहुत गंभीर कई बार हो जाती है। यानी कि ऐसी समस्या कि जो लोग पैसा तो कमा रहे हैं, समझिए कि आपके पास पैसा खूब आ रहा है, पैसे की कमी नहीं है, पर ये होता है कि भाई पैसा गया किधर, पैसा आया पर जाता कहाँ वो पता ही नहीं चलता। यानी कि कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगा, कहीं ना कहीं पैसा चला जाएगा। पैसा आ रहा है, खूब कमाई हो रही, बढ़िया काम धाम चल रहा, बढ़िया व्यापार चल रहा, बढ़िया नौकरी चल रही, सब कुछ अच्छा है, परंतु पैसा टिकता ही नहीं है। पैसा खर्च हो जाता है, कहीं ना कहीं चला जाता है। तो ऐसी स्थिति यदि है कि पैसा रुकता नहीं है, तो ये समय धन वृद्धि का तो है ही, यानी धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे अचानक से यहाँ पर, परंतु अस्थाई धन की भी संभावना है यहाँ पर कि धन में रुकावट हो। धन जो बहुत ज़्यादा कहा जाए कि आता और जाता था, तो उसमें अब कमी आए और धन रुके, धन टिके,
ऐसी स्थितियां यहाँ देखने को मिल सकती हैं। धन आगमन के यानी कि कई अपॉर्चुनिटी आपको अचानक से मिल सकती है, वहाँ से धन लाभ होने की संभावनाएं रहने वाली हैं। और ये समय उनके लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है जो वाणी से रिलेटेड काम करते हैं। आप क्रिएटर हो सकते हैं, क्योंकि क्रिएटर जो हैं तो उनका वाणी का भी काम होता है। क्रिएटर हैं या आप जज हैं, वकील हैं, एडवाइस देने का काम करते हैं, या दुनिया भर के बहुत सारे काम होते हैं जो कि वाणी से रिलेटेड यानी बोलने से रिलेटेड होते हैं। तो यदि बोलने से रिलेटेड काम है आपका तो समझ लीजिए कि आपके लिए समय महत्वपूर्ण है और लाभ दिलाने वाला है। बैंकिंग क्षेत्र से यदि आप जुड़े हैं या फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, तो ये समय आपके लिए ग्रोथ का हो सकता है। इस समय आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है, ये इसके रास्ते मिल सकते हैं। ये समय ऐसा रहने वाला है जहाँ पर मैरिज लाइफ में भी चल रही समस्याएं कम होंगी, आपस में प्रेम बढ़ेगा, खासकर घर परिवार में खुशहाली का माहौल और कुछ शुभ सूचना मिल सकती है, अच्छी सूचना मिल सकती है। और ये समय होगा जहाँ पर अचानक धन लाभ के भी अवसर मिलेंगे। जो लोग ऐसे काम करते हैं, कुछ जॉब भी ऐसे होते हैं जिनमें इंसेंटिव मिलते हैं, व्यापार जो होता है उसमें तो चांस रहते ही हैं ज़्यादातर व्यापारों में कि भाई अचानक से धन लाभ हो सकता है, कभी धन, क्योंकि देखिए व्यापार बढ़ता कभी घटता है, इसमें अचानक से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। और भी बहुत सारे लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा या अलग अलग बहुत सारे काम होते हैं दुनिया भर के, जहाँ से लोग अचानक धन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जो है तो अचानक धन लाभ के अवसर देखने को मिल सकते हैं। और ये समय उन लोगों के लिए भी काफ़ी श्रेष्ठ कह सकते हैं जो लोग अपने लाइफ में गुप्त रोगों से परेशान हैं। गुप्त रोगों से यदि आप परेशान हैं, लगातार समस्याएं झेल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अब इस रोग से धीरे धीरे आपको मुक्ति मिलना शुरू हो सकती है। क्योंकि गुप्त रोग ऐसी समस्या हो जाती है लोगों के लिए कि गुप्त रोग में बहुत सारे रोग आते हैं, तो ऐसी समस्याएं हो जाती हैं कि लोग बता नहीं पाते और समस्याओं का सामना करते रहते हैं। खासकर जो लव पार्टनर हैं या मैरिज पार्टनर हैं, इनके लिए समस्याएं ज़्यादा गंभीर हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके लाइफ में भी ऐसी यदि कुछ समस्याएं हैं तो इन समस्याओं का जो है तो इस समय धीरे धीरे समाधान मिलने की संभावना है। और ऐसे जो गुप्त काम करते हैं उनके लिए भी ये समय महत्वपूर्ण हो सकता है। ये समय ऐसा रहेगा जहां पर समय का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा, जिससे ग्रोथ होने की संभावना। और यहाँ पर वो विद्यार्थी जो कि अपने लाइफ में कुछ ऐसा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं जो वाणी से रिलेटेड आगे चल के काम है, वहाँ पर यदि आपकी पढ़ाई लगभग पूरी हो रही है और वहाँ से पढ़ाई से अब करियर की ओर बढ़ना चाहते हैं तो इसके भी अवसर मिल सकते हैं। तो ये कुछ संभावनाएं हैं। अब हम जान लेते हैं उपाय। तो लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना और नवग्रह यंत्र की आराधना, खासकर शुक्र यंत्र की आराधना की जाए। नवग्रह यंत्र तो सभी को रखना चाहिए, क्योंकि समय समय पर अलग अलग ग्रहों की स्थितियों में बदलाव होता है और प्रभाव भी उसी तरह बदलता है। खासकर इस गोचर के अनुसार शुक्र यंत्र विशेष रूप से काम करता है। बल्कि यदि देखिए अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग यंत्र, उपाय इत्यादि होते हैं, तो हमें अपनी कुंडली के अनुसार ही उपाय इत्यादि करना ज़्यादा श्रेष्ठ रहता है। पर यहाँ हमने बात की जैसे धन की, तो धन में विशेष रूप से एक तो शुक्र का प्रभाव है, तो शुक्र यंत्र। और धन के लिए सबसे प्रभावी और सबसे श्रेष्ठ यंत्रों में से एक माना जाता है जो श्री यंत्र माँ लक्ष्मी का जो कहलाता है, तो ये बड़ा ही प्रभावी माना जाता है। हाँ, एक बात और भी जो होती है, देखिए चाहे यंत्र हो चाहे अन्य कुंडली की हम बात कर रहे हों या अन्य भी विषय, जब तक हम किसी विषय में पूरी तरह से नहीं समझ पाते उस चीज़ को, तो फिर अब जैसे कुछ लोगों के लिए ये दिक्कत होती है कि भाई श्री यंत्र है घर पे या व्यापार प्रतिष्ठान में है, पर फिर भी ग्रोथ नहीं हो रही, फिर भी कहते हैं धन नहीं आ रहा, फिर भी धन की बहुत समस्या है। तो
यहाँ पर बहुत सारे कारण और इसमें जो पद्धतियाँ हैं यानी कि मूल नियम सिद्धांत हैं उनको भी फॉलो करना ज़रूरी होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और एक बात बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए। इसमें ये भी उसी तरह है जैसे अब समझिए कि आपके घर में श्रीयंत्र है पर फिर भी धन की कमी है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ कई बार देखने को मिलती है। जैसे आपने इस वीडियो में अभी सुना कि आपको किन किन क्षेत्रों में शुक्र के प्रभाव से कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, परंतु यहाँ पर समस्या इस बात की हो जाती है कि आपने जैसे सुना भी गोचर का प्रभाव है, तो गोचर का प्रभाव हमें 20 से 30% ही मिलता है और जो बाकी 70 से 80% प्रभाव है वो हमारी खुद की कुंडली से मिलता है। तो हम गोचर में सुनते हैं कि ऐसा ऐसा होने वाला है, फिर हम ये सोचते हैं कि अरे भाई अब 2 सितंबर समझिए जैसे आ गया है ना, और 3 अक्टूबर भी आ गया, तो हमारे मन में फिर क्या लगता है कि अरे ये डेट तो भाई निकल गई, कुछ रिजल्ट ही नहीं मिला। तो क्यों ऐसा हम सुनते हैं पर रिजल्ट नहीं मिलता? यही रीज़न है कि ये जो गोचर है 10 से 20% ये 20 से 30% रिजल्ट देता है लगभग, और 70 से 80% आपकी कुंडली देती है। तो गोचर में समझिए कोई योग एक्टिव हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको एक सूचना मिली एक संकेत मिला कि हाँ ये संयोग बन तो रहा है गोचर में। तो यदि आपकी अब आपका काम क्या होना चाहिए कि अब आप अपनी कुंडली विश्लेषण कराएं और जाने कि क्या गोचर में भी ऐसे संयोग हैं, गोचर में ही खाली संयोग है कि आपकी कुंडली में भी है। यदि आपकी कुंडली में भी ये संयोग बन रहे हैं, दशा इत्यादि भी सपोर्ट कर रही है, तो समझिए कि ये अवसर आपके लिए बहुत बड़ा है और इसका लाभ मिल सकता है। अब अगला स्टेप, कुंडली विश्लेषण के बाद भी अगला स्टेप होता है खुद के कर्म। अब कह दिया जाए जैसे हमने बात की धन प्राप्ति की और धन स्थिरता की, कि धन आता तो है पर स्थिर नहीं होता, रुकता नहीं है, तो इस समय रुक सकता है। तो आपकी कुंडली भी मान लिए कि सपोर्ट कर रही है, दशा भी सपोर्ट कर रही है, पर यदि आप ही कर्म नहीं करेंगे, आप पैसा खूब खर्च करें और कहें कि भैया योग बना है धन के बचने का, तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा। आपको भी थोड़ा सा कर्म तो करने की आवश्यकता है ना। इसीलिए सभी ने कहा कि भाई कर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, कर्म प्रधान विश्व करिरा का। आपने यहाँ ज्योतिष की ही बात थोड़ी सी समझ लेते हैं। ये समय थोड़ा लग रहा होगा पर इस बात को यदि समझेंगे तो चीज़ें हमेशा कंफ्यूजन से बाहर रहेंगी। आपने एक बात कभी सुना हो, यदि ज्योतिष में थोड़ा आप अध्ययन करते हैं, समझते हैं उस चीज़ को, आपने सुना होगा कि 10th भाव से बनने वाले राजयोग को बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। बड़े बड़े राजयोग जो बनते हैं अलग अलग, तो 10th भाव से जो योग बनते हैं ज़्यादातर उन्हें बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि 10th भाव भाई कर्म है, और यदि कर्म में ही राजयोग हो यानी कि कर्म बहुत अच्छे हों तो फिर अन्य चीज़ें भी सपोर्ट करती हैं। हम कई बार सोचते हैं कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा। अरे भाग्य है क्या? भाग्य कर्म ही तो है आपका, आपके पूर्व कर्म हैं भाग्य। आपने जो पहले कर्म के, हो सकता है पूर्व जन्म के कर्म हो, या हो सकता है कि अभी जो रिजल्ट मिल रहा है उससे पूर्व आपने इसी जन्म में किए हो। तो कहीं ना कहीं कर्म ही है वो, चाहे आपके धन की बात हो, चाहे आपके हेल्थ की बात हो, आपके अन्य जीवन के जितने भी विषय हैं, जो जैसे भी आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, उसके पीछे कर्म ही तो है। इसीलिए ज्योतिष में भी 10th भाव से बनने वाले योगों को, खासकर राजयोगों को बड़ा अच्छा माना गया है ना। तो इसके पीछे रहस्य जो होता है उसे हम समझना चाहिए हमें कि क्यों अच्छा माना गया, क्योंकि ये कर्म भाव है और कर्म अच्छे तो सब कुछ अच्छा। तो इसीलिए इन बातों को बहुत गहराई से समझना भी और उसे अप्लाई भी करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको बात क्लियर हो गई होगी। यदि ये बात समझ में आई हो, ये बात ठीक लगी हो, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं जिससे ये भी समझ में आए कि हाँ बात ठीक मैंने कही। और क्योंकि कई बार, अब जैसे मेरे वीडियो में अक्सर आप देखते होंगे, यदि आप लगातार देखते हैं, कि मैं खाली इसकी चर्चा नहीं करता हूँ कि फल क्या मिलेगा, क्या कारण है और फिर फल क्या है। क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए ये बात कि बस हवा में बात हो रही है कि क्या कुछ कारण भी है ना। तो यदि कारण है तो फिर ठीक है, पर यदि हवा में खाली बात हो रही कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं। हाँ, एक बात और भी, अभी ये बात कहने के बाद भी बहुत लोगों
कि हो सकता है शिकायत आए कि ऐसा नहीं हुआ वैसा, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में ही भाग जाते हैं, अभी तक लास्ट तक रहते ही नहीं, इसलिए ये समस्या उनके साथ हो जाती है। और यदि आप अभी तक बने हुए हैं तो समझ लीजिए कि ये समस्या शायद आपको नहीं हो। और ये बहुत अच्छी आदत है कि किसी भी विषय को पूरी तरह से समझना। कमेंट करके आप बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।